सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। और देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। और हादसों से बच के जब मैं अपने घर में आ गया तब पता मुझको चला माँ की दुआ क्या चीज है। हादसों से बच के हजरात में बड़े अदब के साथ बहुत ही अजीम खतीब, आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जलसों में अपनी खिताबत की धूम मचा देने वाला खतीब, जिसकी तकरीर सुनने के बाद बेचैनियां दम तोड़ देती हैं और बेकरारियों के जरासीम हमेशा हमेशा के लिए नेस्त नाबूद हो जाते हैं। खलीफे हुजूर सरकार सैयद ताहिर मिल्लत बिलग्राम शरीफ हजरत लामा शाह अलहाज लामा हनीफ अल कादरी साहब क़िबला की आमद हो रही है। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। नारे तकबीर, सारे लोग जरा हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, हजार लोगों के मिलने से लाख बेहतर है बस एक साहिबे किरदार से ताल्लुक। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत, मोहब्बत, खुलूस, एहतराम, अदब और ताज़ीम के साथ मैं और आप सब अपने और सारी कायनात के आका ओ दाता ताजदारे मदीना, सुकूने क़ल्ब सीना, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, अनीसे बेकसां, चारा साज़े दर्दमंदा, फ़ख्रे रसूलां, जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल इकराम अजमईन। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अमरिया की सरजमीन पर एक इंतहाई मोहतरम इदारा दारुल मदीनतुल उलूम अहले सुन्नत जामिया अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम के नाम से मुहब्बे गिरामी वक़ार उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब मिसबाही दामत बरकातुमुल आलिया के ज़ेर एहतमाम अपने दीनी खिदमात को अंजाम दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये सालाना जलसा, जलसे दस्तारबंदी, जिसमें मेरी और आपकी शिरकत हो रही है, दुआ करो अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। एक गुजारिश करूं मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले जी, मैं आप लोगों से कोई गुजारिश कर सकता हूं? बस इतनी सी गुजारिश है कि अपने सामने देख लीजिए, अगर कुर्सी खाली है तो सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाइए। आ जाएं, पीछे के लोग आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, अपने सामने देख लीजिए, अगर कुर्सी खाली है तो थोड़ा इकट्ठा होकर बैठोगे अच्छा लगेगा, थोड़ा जलसे का माहौल बन जाएगा। हजरत का मतलब ये है कि हजरत अपने करीब बुलाना चाहते हैं आपको। थोड़ा सा करीब में आ जाइए, बैठ जाइए ठीक से।
माशाल्लाह। और एक दूसरे के करीब रहने की भी आदत डालिए। जी बहुत दूरियां हो गई। इतनी दूरियां हो चुकी हैं कि अब पूरी दुनिया ही हमें दूर करने में लगी है। जी अगर दुनिया दूर करना चाहती है तो हमें ऐसे मौके पे एक हो जाना चाहिए। जी हमारा मिंबर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म व फजल का आसमान है। मेरे बहुत पुराने दोस्त, मेरे हम प्याला हम निवाला मुहब्बे ग्रामी वकार सदीक़ मोहतरम बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद एजाज साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ख़तीब व इमाम छोटी मस्जिद अमरिया, अमरिया माशाल्लाह। ये हमारे लंगोटिया यार हैं। माशाल्लाह ज़माने तक हम लोगों ने माशाल्लाह। साथ साथ ज़िंदगी गुजारी है। क्या बात है। एक बिस्तर में सोते थे हम लोग, एक प्लेट में खाते थे हम लोग, मगर अब वक्त ने इतना दूर कर दिया है कि महीनों क्या सालों गुजर जाते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती। आज इन्होंने इतना करम फरमाया है मेरे ऊपर जी कि हजरत तशरीफ ले आए। मैं इनका बहुत ममनून हूँ, एहसानमंद हूँ। माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनका साये करम हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन माशाल्लाह। कुछ बीच में हादसात के शिकार भी रहे ये, और उसमें हम लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी, जिससे इनको नाराज़गी भी थी। और नाराज़गी वही करता है जी क्या बात है। जिसे दिल से मोहब्बत होती है। शिकायत उसे ही होती है जो प्यार करता है। सच है। ये बहुत शाकी थे हमसे, इंतहाई दर्जे की इनको शिकायत थी। मैं आप सबके सामने माजरत चाहता हूँ कि हजरत मुझे माफ़ फरमा दें। बारकैफ अल्लाह ताला हम सबकी मोहब्बतों को सलामत व कायम रखे। आमीन माशाल्लाह। हिंदुस्तान के जलसों की निज़ामत की जुल्फ़ें संवारने वाली शख्सियत अदीब शहीर नाज़िम बेनज़ीर हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद नाज़िर रज़ा साहब तहसीनी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही नहीं लगता बल्कि सर फ़ख्र से ऊंचा होता है। मुल्क का बड़ा से बड़ा जलसा हो और उसका पोस्टर नज़र से गुजरे और उस पर जब कारी नाज़िर रज़ा साहब का नाम लिखा होता है तो लगता है कि ये जलसा बहुत जल्द कामयाब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला हज़रत अल्लामा अब्दुल माजिद साहब जी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ मैं हाजिर हो गया हूँ आपकी खिदमत में, चूँकि और मेरी कहीं और भी जिम्मेदारी है और उधर से बराबर फ़ोन, चूँकि जी हाँ खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ के साहिब सज्जादा हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया नौगवां तशरीफ़ ला चुके हैं। वो मेरी ही मार्फत है। जी हज़रत का भी बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैंने हज़रत अल्लामा अब्दुल माजिद साहब से अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे थोड़ी देर लोगों से मुलाकात कर लेने दें और उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊं, चूँकि मेरे बाद एक बहुत शानदार उभरते हुए नायाब ख़तीब अहले सुन्नत अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिदुल क़ादरी अल गौसी माशाल्लाह। दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। आप उनका नूरानी बयान और हज़रत अल्लामा मौलाना समर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, इनके आप नूरानी बयानात सुनेंगे। मैं थोड़ी देर चंद मिनट आपकी खिदमत में कुछ हज़रत हज़रत शबाब मियाँ साहब सैयद शबाब मियाँ साहब जलवा अफरोज़ हैं। हज़रत कारी अब्दुल माजिद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ। ये सब मेरे अपने लोग हैं। शायर इस्लाम तनवीर साहब जोखनपुरी वो तशरीफ़ फरमा है। शायर अहले सुन्नत हज़रत वसीम रज़ा साहब बहेड़वी जो अभी पढ़ रहे थे, इनको पढ़ना था बहुत देर तक जी इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया कि अपना वक्त काट के मुझे दे दिया है। कटा हुआ वक्त मैं चंद मिनट आपकी खिदमत में कुछ ज़रूरी बातें बता करके और मैं निकलने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा हज़रत। जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा नारे तकबीर, मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जामिया अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम रज़ा नगर अमरिया
नारे तकबीर। हुजूर मुफ्ती आजम की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना उस्मान साहब क़िबला हमारे तशरीफ़ फरमा हैं। ये बेहतरीन जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस इदारे की। अब इधर ये हज़रत दोनों साहबजादे और वालिद साहब दोनों बाप बेटा दूसरों को हार पहनाने में लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हार नहीं जीत की निशानी है। जी माशाअल्लाह। ये लोग इसे हार क्यों कहते हैं, मेरी आज तक यही समझ में नहीं आया। इसे तो जीत होना चाहिए था, क्योंकि ये हर उस शख्स के गले में जाता है जो जीतता है। जी बेशक। हारने वाले के गले में क्या बात है हजरत, जीतने वाले के गले में हार जाता है। जी हजरत बहुत अच्छा। इसे दुनिया हार क्यों कहती है, मेरी आज तक यही समझ नहीं आया। बार कह हजरत तशरीफ रख लें चंद मिनट। आपने अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कर ली। ये दस्तार बंदी का जलसा है, यहाँ से हमें एक मैसेज अपनी कौम को देना है। क्या बात हजरत, वाह। और हमें एक दिशा लेनी है, एक रास्ता इख्तियार करना है। ये इसी मैसेज को कौम तक पहुंचाने के लिए ये दस्तार बंदियों के जलसे जो होते हैं, बहुत अच्छा, वो इसीलिए होते हैं ताकि अपनी कौम को हम एक नई रोशनी दे सकें, एक नया मैसेज दे सकें, उनके जहन को इल्म की तरफ मुतवज्जे कर सकें। बहुत अच्छा हजरत, वाह सुभान अल्लाह। ये दारुल मदीनतुल उलूम जो मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दोहरी खुशी व ईमाना है जी कि यहाँ जहाँ तालीम बालिगा है, वाह, यानी मर्दों की तालीम का इंतजाम है, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालीम निस्वा का भी इंतजाम। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहाँ हमारी कौम के बेटों को डालो डालो, अच्छी बात। अब डाल लो जल्दी से। बुजुर्गों ने हाँ, ये जीत की निशानी है। हजरत तशरीफ रखें। बुजुर्गों का कौल। जहाँ हमारे कौम के बेटों की तालीमी हैसियत उजागर होना चाहिए, वहीं हमारी कौम की बेटी को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हमारा समाज, हमारा मुआशरा जी उसी वक्त कामयाब होगा क्या बात हजरत, जब हम दोनों तरफ से तालीम याफ्ता होंगे। बेशक बेशक बेशक, दोनों साइड से हम पढ़े लिखे होंगे। वाह। ये आज दुनिया की अहम जरूरत है, ये दुनिया की आज अहम जिम्मेदारी है। हमारा समाज जहां बेटों की तालीम पर जोर देता है, जी वहीं बेटियों की तालीम पे भी जोर देता है। जी बेशक। और अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन का इल्म सीखना जी जिस तरह मर्दों पर फर्ज है, वाह, ऐसे ही मुस्लिम औरतों पे भी फर्ज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, हदीस रसूल अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। जी इल्म दीन का हासिल करना मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर फर्ज, दोनों पर फर्ज। और मैं समझता हूं आज के जमाने में मर्दों के मुकाबले में औरतों का पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि अब जमाने के हालात बदल चुके हैं। आज की पोजीशन ये है कि एक बाप अपने बेटे को वक्त नहीं दे पाता। एक मकान की छत के नीचे बाप भी रहता है, बेटा भी रहता है, मगर 15-15 दिन, 8-8 दिन का अरसा गुजर जाता है, न बेटे की बाप से मुलाकात हो पाती है और न बाप की बेटे से मुलाकात हो पाती है। ए बच्चों, ए लड़के, ए बच्चों, न बाप की बेटे से मुलाकात और न बेटे की बाप से मुलाकात। 8-8 दिन, 15-15 दिन का जमाना गुजर जाता है। चूंकि जब बाप के निकलने का वक्त होता है, उस वक्त तक बेटा उठ नहीं पाता, और जब बाप वापस आता है तो बेटा सो चुका होता है। जी तो इस लिहाज से जी बाप अपनी जमाने के, अपनी जिंदगी के वक्त में से अपने बेटे को वक्त नहीं दे पाता, तो अब बाप और बेटे का राबता कम हो गया। जी सच, क्या बात है हजरत, वाह। बाप और बेटे की मुलाकात
कम हो गई। क्या बात है हजरत। अब बच्चा किसके राब्ते में है, वाह वाह वाह, बच्चा किसके क्या बात से मुताल्लिक है। अरे जिंदा, अब बाप से तो नहीं हो पा रही मुलाकात, क्या बात है, तो अब बेटा है अपनी माँ के राब्ते में, बेटा है अपनी माँ के टच में। बात है भाई। अब अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, अब अगर माँ शऊर वाली होगी, अगर माँ जिंदगी में इल्म के गहवारे में अपने बच्चे को परवान चढ़ाएगी तो उसे वही रास्ता दिखा सकेगी जो रास्ता मेरे नबी ने अपने उम्मतियों को दिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान हजरत लामा हनीफुल कादरी साहब किबला। अरे हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे को उसी तरह से परवान चढ़ाएगी। और इसका इशारा मेरे नबी की हदीसें पाक कर रही है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। मेरे आका फरमाते हैं, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की गोद से। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इस हदीस पाक पे जब गौर किया, मैंने ये हदीस पाक पढ़ी और इस पर जब गौर और फिक्र किया तो मेरे जहन में बात आई। मेरे नबी ने कहा गोद से लेके कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, क्या गोद में भी इल्म होता है? सुभान अल्लाह। क्या गोद में भी इल्म होता है? अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। गोद में भी इल्म होता है जी। तो मालूम ये हुआ, वो गोद जिसमें बच्चा आंख खोलता है, जिसमें बच्चा परवरिश करता है, अगर वो गोद इल्म के फूलों से भरी सजी होगी तो बच्चे की जिंदगी पे उसका वैसा ही असर पड़ेगा। और अगर माँ की गोद जिहालत के कांटों से भरी है तो उसका असर उसकी जिंदगी पे वैसा ही। इसलिए जहां हमारे मर्दों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, वहां मेरी कौम की बेटी का भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हमारी बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। यही वजह है, आप देखते हो हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं, बेटियां बहुएं तलाश की जाती हैं। कैसी बहुएं आती हैं आज? घर में आने के बाद कलेश शुरू, घर में आने के बाद बंटवारा शुरू, घर में आने के बाद तबाहियां, बर्बादियां। इसलिए कि हमने अपने घर के लिए जो बहू चुनी थी, अपने खानदान के लिए जो हम शहजादी लाए थे, वो जिहालत के कांटों से लदी हुई थी। हमने ऐसी दुल्हन का इंतखाब नहीं किया। अब उसमें गलती हमारी भी है। हम चूंकि ऐसी दुल्हन लाते ही नहीं जो हमारे घर को जन्नत निशा बना सके। हम तो दौलत वाली लाते हैं, पैसे वाली लाते हैं, जेहज वाली लाते हैं। हम लाते हैं वो दुल्हन। हजरत अल्लामा याकूब साहब क़िबला तशरीफ ले आए। ये आपके और मेहमान शायर साहब गालिबन लग रहे हैं। ये शोरा हजरात आए हैं, इनको भी आप सुनना है। मगर मेरी बात जरा तवज्जो से सुन लीजिए। मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ आपके पास। एक बार सब जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अजीज़ाने गिरामी, हम दुल्हने तलाश करते हैं दौलत वाली जी, हम दुल्हने देखते हैं पैसे वाली जी। और यही वजह है कि हम आज शादी ब्याह के नाम पर बेहिसाब जो पैसे में आगी लगा रहे हैं, इस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये जो शादी ब्याह के नाम पर लाखों रुपए में हराम में आग लगाई जा रही है, एक कौम मुस्लिम तुम इसी तरह से अपने पैसे को हराम की नालियों में बहाते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारे इख्तिताम का दिन आने वाला हो, हमें सफे हस्ती से दुनिया मिटा दे और हमारा वजूद भी बाकी ना रहे। क्यों? इसलिए कि हमारा ध्यान आज मदरसे पे नहीं, हमारा ज़हन हमारे दारुल उलूम की जानिब नहीं है। नहीं देख रहे हो दुनिया की हालत? आज दुनिया निशाना बना रही है तो सिर्फ मदरसों को, टारगेट पे है तो सिर्फ मदरसे। कॉलेज पे किसी का निशाना नहीं, स्कूल पे किसी का निशाना नहीं,
यूनिवर्सिटी पे किसी का निशाना नहीं, टारगेट पे है तो मदरसा। क्यों? इसलिए कि दुनिया समझ गई है कि ये मुसलमानों का तशख्खुस, ये मुसलमानों की पहचान, ये दाढ़ियां सलामत है, ये टोपी सलामत है, मस्जिद का मीनार सलामत है, मेरा मुसल्ला सलामत है, तो ये सिर्फ देन है, किसी और की नहीं, इसी गरीब मदरसे की देन है। इसी मदरसे ने बचा के रखा है, इसी मदरसों ने बचा के रखा है, और हमने उनको ही नजरअंदाज कर दिया। मदरसे ही हमने छोड़ रखे हैं। हम शादियों में पैसा लुटा रहे हैं, मदरसे पे ध्यान नहीं। इसलिए मदरसों को मजबूत करो। याद रखना, जिस दिन ये मदरसे मिट गए उस दिन तुम्हारे भी फना हो जाने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सच। अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो, तारीख है, खुद को बाकी रखना चाहते हो, तो मदरसों को बाकी रखना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या मदरसों को सलामत रखना पड़ेगा। वाह वाह वाह। और उसके लिए हमें ये हराम में अपना पैसा में आग नहीं लगानी है। उस पैसे को बचाकर अपनी कौम की बच्चों की तालीम के लिए सर्व करना। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान। उनके लिए हमें अपना पैसा खर्च करना है। उनके लिए हमें जरूरत है कि मदरसों को मजबूत करें। क्या बात है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारे यहाँ दीनी ही तालीम नहीं रहेगी जी, अब तो हमने दुनिया को भी शामिल कर लिया है। अब तो हमारा सिलेबस, अब तो हमारा निज़ाम तालीम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता जा रहा है, जहां हमारे मदरसे से एक हाफिज़े कुरान निकले, एक आलिम दीन निकले, उन्हीं उलमा और उन्हीं हुफ्फाज के बीच से कोई MBBS डॉक्टर निकलता है, कोई इंजीनियर निकलता है, कोई IAS निकलता है, कोई PCS निकलता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। जी क्या बात है, वाह वाह। इसलिए कि हमारे उलमा क्या और हमारी शरीयत वाह, हमें सिर्फ हाफिज ही नहीं रहने देना चाहती, और ये भी जरूरी नहीं कि हमारा हर बच्चा हाफिज कुरान हो, हर बच्चा आलिम दीन हो, हर बच्चा मुफ्ती वक्त हो। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। अगर ये सब के सब हाफिज व आलिम हो जाएंगे तो डॉक्टर कहां से आएंगे, इंजीनियर कहां से आएंगे, वकील कहां से आएंगे, बहुत अच्छा है। IPS कहां से आएंगे, क्या बात है, वाह वाह। कहां से आएंगे? ये मेरी कौम के सर, ये मेरी कौम को अच्छे रास्ते पे ले जाने वाले या कौम का सर ऊंचा करने वाले लोग कहां से आएंगे? इसलिए आलिम भी हो, सुभान अल्लाह, हाफिज हो माशाअल्लाह, मुफ्ती वक्त हो जाए, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, मगर डॉक्टर भी हो। मगर डॉक्टर कैसा हो इस पे गौर करना, लुटेरा ना हो। जैसा कि आज हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बड़े सीना तान के और फख्र के साथ कहते हैं, हजरत मेरी बेटी LLB कर रही है, मेरी बेटी MBBS कर रही है। कहां कर रही है? फुला शहर में, जहां मखलूत तालीम, मर्द और औरतें मिलके जहां तालीम हासिल करते, वहां पढ़ रही है मेरी बेटी। सीना तान के सर उठा के कहता था, चंद दिन नहीं गुजरे खबर मिली कि वो किसी नॉन मुस्लिम के साथ जा चुकी है। ऐसी तालीम चाहते हो बेटियों को, लानत इसी तालीम पर, जो हमारा सर झुका दे, कलेजे में आग लगती है। बहुत तकलीफ होती है हमें जब हमें यह खबर मालूम होती है कि मुसलमान की बेटी, मुसलमान की शहजादी, मेरे घर में रहने वाली मेरी बेटी किसी गैर के साथ जा चुकी है। बहुत शर्म आती है हमें, बहुत गैरत चलती है हमें। इसलिए मुसलमानों और खास तौर से मेरी कौम के मालदारों, ए मेरी कौम के अमीरों, ए सरमायादारों, आज तुम्हें उठना पड़ेगा। अब तुम अपने पैसों को बेटों की शादियों में करोड़ों रुपए में आग मत लगाओ। उस पैसे को बचाकर अपनी कौम की बेटियों की तालीम के लिए गर्ल्स कॉलेज बनाओ।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़कियों के लिए स्कूल बनाओ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल बनाओ, वाह वाह वाह, आए है। ताकि तुम्हारी बेटी क्या बात है। अगर MBBS भी करे, आहा, LLB करे, तुम्हारी बेटी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके आए, तो वो दुनिया के साए में ना आए, उसके सर के ऊपर कुरान का साया, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, उसके सर पे कुरान का सुभान अल्लाह सुभान साया हो। वाह, ऐसे हमारे स्कूल होने चाहिए, बहुत अच्छा। ऐसे हमारे कॉलेज होने चाहिए। हैरत होती है हमें, 5-5 लाख रुपए जी, चंद मिनट या चंद घंटे के लिए मैरिज हॉल किराए पे लिए जा रहे हैं, चंद मिनट की वाहवाही के लिए लाखों रुपए में आग लगा रहे हो तुम। अल्लाह ने नवाजा है आपको, शादियां सादा कर लो, आसान शादियां करो, कम खर्चे वाली शादियां करो। शादी क्या चीज है? दो अजनबियों का मिलन, जी, यही होता है ना शादी में। जरूरी नहीं है जो दो अजनबी मिल रहे हैं उनके दिल भी मिल जाएं, है कोई जरूरी? और नहीं मिले दिल, 40 दिन नहीं गुजरते हैं तलाक की नौबत आ जाती है। जी, 1 करोड़ रुपया खर्च किया था बेटे की शादी में, आ गई तलाक की नौबत, गए 1 करोड़, हो गई तबाही, चले गए बर्बादी में। काश तुमने 1 करोड़ शादी में ना खर्च किए होते, उस 1 करोड़ से तुमने अपने मोहल्ले की बेटियों की तालीम के लिए एक इल्मी इदारा कायम किया होता, तो तुम क़यामत तक के लिए अपना नाम बाकी रख सकते थे। वो काम किया नहीं, वो काम किया नहीं, वाह, नहीं किया ना। और अजीज़ाने गिराम, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं सहरा में आवाज दे रहा हूं, शायद जंगल में मैं चीखो पुकार कर रहा हूं। कौन सुनेगा मेरी, कौन मेरी बात पे लब्बैक कहेगा? अजीज़ाने गिरामी, क्या बात है। अभी 14 शाबान को बरेली शरीफ बीबी जी मस्जिद में दारुल मजहर इस्लाम का जो सालाना जलसा होता है दस्तारबंदी का, उसमें इसी तरह की मैं गुफ्तगू करने लग गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं सहरा में आवाज दे रहा हूं, मैं जंगल में हाथ पैर मार रहा हूं। कई लोगों की पलकें भीग गई, आवाज आई नहीं। हमें सही मैसेज मिल रहा है, सही पैगाम मिल रहा है, इस पे गौर किया जाएगा। मेरी कौम के सरमायादार उठ उठ के कह रहे थे कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, अनकरीब देखेगी दुनिया कि हम में बदलाव आया है, हम अपने नबी के सच्चे गुलाम बन के दुनिया को दिखाएंगे। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, माशा अल्लाह। इसलिए लगता है मुझे कि मैं सहरा में आवाज दे रहा हूं, जंगल में अपना दर्द दिल सुना रहा हूं। किसे दिखाएं हम अपने आंसू, किसके सामने अपने दिल का क्या दर्द बात है, हम तो माइल। कौन सुनेगा हमारी, कौन लब्बैक कहेगा हमारी बात? हम तो इतने घटिया स्तर पे आ गए हैं जी, इतने नीचे उतर आए हैं हम लोग कि हमारी हालत ये हो गई है कि अगर हमारे बीच का कोई अजीज, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई हमारा मिलने वाला इत्तेफाक से बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, हम उसे देखने जाते हैं, अयादत समझ के नहीं, महज रस्मी तौर पर जी, चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं मिलने। और वहां मिलने जाते हैं तो कितना गिर गया मुसलमान, कितनी घटिया सोच हो गई इसकी। वहां जाने के बाद मरीज की बाली पे बैठकर उसके सीने पे तसल्ली का हाथ धरने के बजाय उससे 2-4 हमदर्दी के बोल बोलने की जगह हम वहां बैठ के ख्वाहिश करते हैं कि इस मरीज के घर वाले हमें चाय पिलाएंगे। हम मरीज के बाद बैठ कर के चाय की चुस्कियां उड़ाते, वहां नाश्ते की उम्मीद रखते हैं कि हमें नाश्ता कराया जाए। इतने गिर गए हो तुम, वहां चाय की तमन्ना करने की बजाय आपको चाहिए था कि जब
मरीज को देखने गए थे, अपनी जेब में हाथ डालते 500, 1000, 2000, 10,000 जैसी हैसियत थी, मुट्ठी बंद करके उस मरीज को देखे आते। चूंकि मरीज को अस्पताल में सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ये तो कर नहीं सकते, क्या बात है, वाह। तो हम अपनी कौम के लिए अपनी दौलत के मुंह कैसे खोल सकते हैं? ये हालत हो गई है हमारी। इतने गिर गए हैं हम लोग कि बेटियों की और बेटों की शादी के नाम पर, शादी तो आती है बहुत दिन के बाद, पहले ही हम लड़की वाले की एक शादी करवा देते। 50-50, 100-100 लोग रिश्तों में जा रहे हैं। रिश्तों में कैसा आतंक फैलाया है, कैसी दहशतगर्दी मचाई है। शादी के नाम पर रिश्तों में 50-50 लोग लेके जाओगे तुम। 150 लोगों को लेके गए, लड़की वाले की छाती पे ले जाके बिठा दिया। अब वो इनको मुरक्कन ग़िज़ाएं भी खिलाए, खाने पहले से तय कर लिए जाते हैं, ये चीज खिलाना पड़ेगी। इतनी नीयतें खराब हो गई है तुम्हारी, इतने लालची हो गए हम लोग। ये सब बंद करो। इतना नाजायज दबाव लड़की वालों पे बनाया जाता है, और बाज तो इतना जाहिल और गंवार है, वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि लड़की वाले की जेब फाड़ दे, क्या करें। अब वो जो 150 लोग गए, अब वो बेचारा लड़की वाला इन्हें सबको ठुसाए, क्योंकि जो भूखे आए। और फिर जब ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर कुर्सी लगाई, कुर्सियों पर बैठेंगे सब। अब बेचारा सबको कपड़े दे, क्यों जी बैठे कुर्सियों पे। अब बेचारा बांट रहा है, लो भाई तुम भी लो। जो आदमी खुद 10-20 लोगों को अपनी तरफ से कपड़ा पहना सकता है, 10-20 गरीबों के तन ढक सकता है, वो खुद हाथ बढ़ा के लाओ लाओ। शर्म नहीं आती? क्या बात है, गैरत नहीं चलती है लेते हुए? बेटी वाला तुम्हें कपड़ा दे रहा है और तुम उसके कपड़े कबूल कर रहे हो। तुम्हें चाहिए ये था, तुम अगर पहुंच भी गए थे, अपनी जेब में हाथ डाल के बेटी वाले के हाथ में जो तुमसे हो सकता था, जो तुमसे बन पड़ता था, उसके हाथ में देते और कहते भाई परेशान मत हो, तुम अपनी बेटी की शादी करो, हम तुम्हारे लिए ये इंतजाम करेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कर रहे हैं हम लोग, इसमें लगे, इसी में कामयाबी समझ रहे हो। दुल्हने तलाश करो, क्या बात, पैसे वाली ना हो, सरमाया लाए ना लाए, अपने साथ में इल्म की दौलत लेके आए, पढ़ी लिखी, संजीदा, दुनियावी और दीनी तालीम से आरास्ता ऐसी दुल्हन तलाश करके लाओ। और ऐसी दुल्हन लाओ कि उसके कदम तुम्हारे आंगन में पड़े तो उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हारे आंगन में रहमतों के दस्तरखान उतार दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये दुल्हन तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब ये हमारे इदारे मजबूत हों। जी, ऐसी दुल्हनें हमारी समाज को तभी मिलेंगी, इसलिए कि एक पढ़ी लिखी दीनदार खातून जिस घर में जाती है उस घर का नक्शा बदल जाता है। इसलिए कि जब पूरा आलम सो रहा होता है, पूरी दुनिया सो रही होती, फजर का वक्त होता है, मस्जिद के मीनारे से आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। पूरा घर पड़ा सो रहा है, दीनदार अगर खातून आई तो वो नहीं सोएगी, वो अपना बिस्तर से उठेगी, नमाज की तैयारी करेगी। उसकी सास जो बूढ़ी है, जिसने जिंदगी में कभी कोई सजदा तक नहीं किया, आज दुल्हन घर में आई तो उसने जब नमाज की तैयारी की तो सासों की घरों में आदत होती कि वो बहुओं पे बहुत कर्री नजर रखती है, और बाज सास तो बहुत ऐबी होती, वो चलते बैल के भी अरई मारे। गलत है, सही है? और चलते बैल के अरई मारोगे तो क्या होगा?
भाई वो खेत जोतेगा या मेड़ खसाएगा? हाँ, ऐसा ही हो रहा है हमारे पास घरों में। बाज घरों में क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ही नहीं जी, इसलिए तो अरे मार रही है। तो बाज सास की बड़ी अजीब हरकत होती है, तो उनकी नजर होती है दुल्हन पर। क्या बात है। जब पुरानी दुल्हन पे इतनी नजर होती है सास की, तो नई दुल्हन पे कितनी नजर होगी। अब ये नई दुल्हन आई है, फजर का वक्त है, पूरा घर सो रहा है, जिस बुढ़िया ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, आज वो लेटे लेटे लिहाफ मुंह से मुंह निकाल, लिहाफ में से मुंह निकाल कर ये देखेगी ये दुल्हन क्या कर रही है, ये मेरी बहू क्या कर रही है। लेटे लेटे समझ में आएगा, अरे ये तो नमाज की तैयारी कर रही है। बुढ़िया के दिमाग में बात चलेगी कि मैंने तो पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, ये दुल्हन आकर के नमाज पढ़ रही है। अब अगर मैं इसके सामने नमाज नहीं पढ़ूंगी तो इसकी नजरों में मेरी कितनी औकात रह जाएगी, मेरी कितनी हैसियत रह जाएगी। ये वो बुढ़िया लेटे लेटे सोचेगी, दिल में ख्याल आएगा, वो भी उठेगी, बिस्तर छोड़ेगी, नमाज की तैयारी करेगी। जब एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को नमाज की तैयारी करते देखेगा, बेटे को खैरत चढ़ेगी कि मैं जवान होकर बिस्तर पे पड़ा हूँ, मेरी बूढ़ी माँ नमाज की तैयारी कर रही है, वो बेटा भी नमाज की तैयारी में लगेगा। जब एक बहन अपने भाई को नमाज पढ़ती देखेगी, सोचेगी मैं बहन होकर अगर नमाज न पढ़ूं तो भाई की नजरों में गिर जाऊंगी, वो भाई को देख के नमाज की तैयारी करेगी। वो बाप जिसने कभी नमाज न पढ़ी आज बेटी को नमाज की तैयारी करते देखेगा, शर्म चढ़ेगी, उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। देखा तुमने एक नमाजी दुल्हन लाए थे, उसने पूरे खानदान को नमाजी बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए जरूरत है, क्या बात हजरत, माशाअल्लाह, ऐसी दुल्हने लाओ वाह 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 वाह, कि आपके घर को जन्नत निशा बना। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब चूंकि हम घरों में भी अपनी बेटियों को वो तरबियत नहीं देते, ना माँ अपनी बच्चियों को समझाती, क्या बात है, कुछ सिखाया नहीं जाता। हमारे यहाँ तो बाज ये सिर्फ ये जिहालत की वजह से हो रहा है, ये ला इल्मी अनपढ़ होने की वजह से हो रहा है। बाज माएं शादी हो जाने के बाद बच्ची को एक अच्छा रास्ता दिखाने की जगह बार बार फोन करेगी जी, हाँ जी, बार बार फोन करेगी। क्या, और एक बात याद रखो, क्या बात है, बहुत पॉइंट की बात आ रही है। जिसकी अम्मा जिस लड़की के पास ज्यादा फोन करे, समझो खतरा है जी। आप लोगों को भी तजर्बा होगा, जी हाँ, मैं सही बता रहा हूं, जो ज्यादा फोन कर रही है समझो गड़बड़ है, सतर्क हो जाओ जी। सुबह को अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, सोते टाइम अलग। लल्लो लल्लो लल्ली, क्या खाए लिया, क्या पकाए लिया, क्या कर रही, हट हट हट। सच है ये। अरे कभी घर में ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो ही जाती है। अरे घर में थोड़ा बहुत तलखी आई जाती है, तो अगर वो लौंडिया थोड़े धीरे बोल रही है, लोग कैसे बोल रही है, हल्के हल्के, कोई बात है, कोई बात, कुरेद के पूछा, सही बात। ये कुरेद के पूछ के तू अपनी बेटी का घर बना रही है, बिगाड़ रही है जी। हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को ये शिक्षा देते ही नहीं, ये तालीम देते ही नहीं, अपनी बेटी को ये सिखा के भेजते ही नहीं। ए बेटी, अब तक हम तुम्हारे माँ बाप थे, तुमने हमारे आंगन में आंख खोली, हमने तुम्हें पाला पोसा, जवान कर दिया। ए मेरी बेटी, अब तू दूसरे के घर जा रही है, हमने तुम्हें आज दूसरों को दे दिया। मेरी बेटी, अपने शौहर को शौहर समझना, शौहर के माँ बाप को अपना माँ बाप मान लेना, शौहर के बहन भाइयों को अपना बहन भाई मानना, अब सब शौहर के घर को अपना घर मानना, तभी तुम्हारी जिंदगी में उजाला होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये तो सिखाया नहीं जाता जी, ये तो बताया नहीं जाता बेटियों को। अल्लाह अकबर, मेरे रसूल की भी बेटी,
मेरे मुस्तफा की भी शहजादी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह कहो तो थोड़ी सी बात बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा क्या सीरत हम- फातिमा निस्वा है। अच्छा, मदरसा सीरत फातिमा, जामिया सीरत फातिमा। जामिया सीरत फातिमा। हाँ जी हाँ। चलिए, बात आई गई तो हजरत क्या बात है, खातून जन्नत, वाह। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला कारिया मुफ्तिया सुभान अल्लाह, अफीफा हजरत सैयदा फातिमा जहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है खुदा की कसम, पूरे जहान की बेटियां एक तरफ, ओह, सुभान, मेरे मुस्तफा की तन्हा शहजादी एक तरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई मुकाबला नहीं है उनका, जी बेशक, कोई मसावात नहीं, कोई बराबरी नहीं, कोई तकाबुल नहीं है उनका, क्या बात है, कोई मुकाबला नहीं। दुनिया की कोई खातून उनका क्या मुकाबला कर सकेगी? जरा गौर तो करो, उनके वालिद नबियों के सरदार, वाह। उनके शौहर वलियों के सरदार, वाह, सुभान उनके शहजादे जन्नती जवानों के सरदार, और रह गई फातिमा। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे आका इरशाद फरमाते, फातिमा तो सैयदतो निसाइल आलमीन। सुभान ए बेटी फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें हर जमाने की औरतों की सरदार बनाया है। कितनी अजीम सरदारी। मगर कभी गौर किया, उनकी सीरत पाक कभी अपनी बेटी की जिंदगी में दाखिल की? कभी हजरत फातिमा की जिंदगी बताई अपनी बेटी को? कभी सिखाया उनके बारे में? नहीं ना, चूंकि हमने इतना सीखा ही नहीं जो अपनी बच्ची को सिखा पाते। आज यही बातें सिखाने के लिए जामिया सीरतुन नबी कायम किया, सीरत फातिमा कायम किया गया। जी माशाअल्लाह। यही सिखाने के लिए, उनकी जिंदगी में डालने के लिए। क्या जिंदगी है सैयदा फातिमा की। हम भी शादियां करते हैं अपनी बेटियों की, मेरे रसूल ने भी शादी की है अपनी बेटी की। अल्लाह अकबर। हम रिश्ता तलाश करते, अपनी बेटी के लिए दुल्हा तलाश करते। क्या देखते हैं? लड़का क्वालिफाइड है, हैंडसम है कि नहीं, कितना कमा लेता है, मकान कैसा है, दुकान कैसी है, जायदाद कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, यही सब देखते हैं ना। मेरे नबी जो सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, वो मेरे रसूल पाक जिनके कदमों में अल्लाह ने सारे जहान के खजाने डाला, उस रसूल पाक ने अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढा, अपनी बेटी के लिए जिस लड़के का इंतखाब किया। हालांकि मेरे आका के कदमों में दुनिया का बड़ा से बड़ा ताजदार अपना ताज रख सकता था। जी बेशक। अगर मेरे नबी ने अपनी बेटी किसी ताजदार को नहीं दी, किसी शहंशाह को नहीं दी, किसी मालदार को नहीं, जिसके साथ रिश्ता किया वो आदमी था जिसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं था। कौन थे वो? शेरे खुदा, सुभान अल्लाह, सुभान। हैदर कर्रार, खैबर शिकन, मुश्किल कुशा, हजरत अली ये मुर्तजा। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत अली की शादी हुई थी ना, तो मकान तक नहीं था उनके पास, बल्कि एक अंसारी साहबी ने हजरत अली की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, दुल्हन रुखसत करा के लानी है, मकान नहीं है ना, मैं अपना एक मकान आपको देता हूं, आप मेरे मकान में दुल्हन ले आइए। अल्लाह अकबर। ये कसमपुरसी का आलम। मेरे नबी ने इस शहजादे का इंतखाब अपनी शहजादी के लिए किया, और यही वजह थी जब हजरत सैयदा फातिमा का निकाह हो गया, रसूलुल्लाह ने रुखसत कर दिया, और एक दिन ऐसा मौका आया कि हजरत अली को अपनी गुर्बत, अपनी गरीबी का एहसास हुआ। चूंकि खातून जन्नत ने हजरत अली से कह दिया था, अली अगर मैं आज कुछ मांगू तो दे दोगे मुझे? अल्लाह। ये अली, अगर आज तक मैंने पूरी लाइफ आपके साथ गुजार दी, पूरी जिंदगी आपके साथ मैंने समझौता किया है, पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजारी है मैंने, आज तक कोई डिमांड नहीं की, कुछ फरमाइश नहीं की मैंने। अली, ए हसन के अब्बा, अगर आज कुछ मैं मुतालबा करूं, कुछ मांगू तो दे सकेंगे मुझे? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए।
भर्राई हुई आवाज में कहा शेर खुदा ने फातिमा, हम दुर्वेशों वाली जिंदगी जीने वाले लोग, हम फकीरी का लिबादा ओढ़ने वाले लोग, हमारे पास हीरे जवाहरात याकूत मरजान सोना चांदी तो कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकूंगा फातिमा तुम्हें। हजरत फातिमा ने कहा अली, मुझे दुनिया की धन दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे मालो जर नहीं चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें। हजरत सज्जदा फातिमा से हजरत अली पूछ रहे थे और रो रहे थे हजरत अली। तो हजरत फातिमा ने उस वक्त वो बात कही थी, कहा अली एहसास कमतरी का शिकार मत होइएगा, कतई नहीं, इसलिए कि जब मेरे बाबा ने आपके साथ मेरा निकाह किया था तो मुझसे कहा था बेटी मैंने तेरा निकाह उस शख्स के साथ किया है जो मेरे खानदान में अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। अल्लाह 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 अल्लाह, उसके साथ किया। मेरे लिए तो इतना ही फख्र काफी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सोचो रसूल पाक ने अपनी बेटी को रुखसती का वक्त आया, हर बेटी बाप के सीने से लग के रोती है। सुभान अल्लाह। हजरत खातून जन्नत सीने नबुव्वत से लग गई, रोने लगी। मेरे मुस्तफ़ा ने रहमत वाला हाथ अपनी बेटी के सर पे रखा और फरमाया बेटी फातिमा रो रही हो तुम। अल्लाह, आज भी बेटियां कितनों, तुम में से कितनों ने अपनी बेटियां रुखसत की होंगी। आज जब बेटी घर दरवाजे से रुखसत होती है, एक बाप के सीने से लग के रोती है, उस वक्त बाप को ऐसा लगता है मेरी बच्ची अगर आज सीना चीर कर दिल निकालना मुमकिन होता तो मेरी बेटी आज मैं अपना दिल भी निकाल के तुझे जहेज में दे दे। क्या बात है यार, वाह। ये ख्याल होता है बाप का। क्या बात है, वाह। हम ऐसे बाप को भी टॉर्चर करते हैं जी, उस पे भी दबाव बनाते हैं, हम तुम्हें ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। क्या बात है। मेरे रसूल ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा रोना बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। हजरत फातिमा खामोश हो गई। मेरे नबी ने फरमाया बेटी आज मैंने तुम्हें अली के हवाले कर दिया, मेरी बेटी अब मेरी बात को गांठ बांध के ले जाना। बेटी अब तुम अली के हवाले हो गई, कल मैदान महशर में मुझे तुम इस आलम में मिलना, इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। हजरत फातिमा रोना भूल गई। हुजूर की बारगाह में अर्ज किया बाबा मैं अली को कैसे राजी रख पाऊंगा, वो तरीका भी तो बता दीजिए। क्या हम भी अपनी बेटियों को ये तरीके सिखाते हैं कभी? नहीं ना, मेरे नबी अपनी बेटी को सिखा के भेज रहे हैं। बेटी दो बातों को याद रखना, गांठ बांध के रखना बच्ची का। बाबा वो कौन सी? फरमाया बेटी मेरे अली की आदत है सबकते सलाम, वो कभी अपने दोस्तों में किसी को सलाम करने की पहल नहीं करने देता है, हमेशा सबसे पहले सलाम करते हैं अली। मेरी बेटी आज से तुम ये अहद करके जाओ कि तुम अली को जिंदगी में कभी सलाम करने का मौका नहीं दोगी, तुम उनसे पहले सलाम कर लिया करो। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, जब भी अली बाहर से आया करे और फातिमा घर में एंट्री किया करे तो तुम अपने शौहर की खंदा पेशानी से खड़े होकर इस्तकबाल किया करना। ये दो बातों पर ख्याल रखना बेटी, तुम में कभी इख्तिलाफ नहीं। आज अगर ये दो बातें हम अपनी बेटी के पल्लू से बांध करके रुखसत करें तो क्या मियाँ बीबी में कोई इख्तिलाफ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। मगर हम ये सब सिखाते ही नहीं। यही सब सिखाने के लिए जरूरत थी मेरी कौम की बेटियों को, ये सब सिखाया जाए। तो हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब ने जामिया सीरत फातिमा के नाम से इदारा कायम। माशाअल्लाह, हजरत जवाब नहीं। अपनी बेटियों की तालीमी संवारने के लिए इस इदारे को मजबूत कीजिए। बेटियों को, अपनी बच्चियों को यहाँ पढ़ने के भेजिए। मौलाना अब्दुल माजिद साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, उनका साथ दीजिए, कदम से कदम मिला के उनका साथ देते जाइए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा। आज बेटियां रिदाए आलमियत से सरफराज की जा रही हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारी आज चंद बेटियां हैं,
आने वाले वक्तों में हजारों बेटियों की तादाद में हमारी समाज को एक अच्छी खवातीन की सूरत में पेश में मिलने वाली हैं। ये अपनी तैयारी करके रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इन्हीं जुमलों पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बाकी अब आपके ये मेहमान जी तशरीफ़ फरमाएं, आप लोग जाइएगा नहीं, वरना मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब को ऐसा लगेगा कि मौलाना साहब ने हमारा जलसा ख़राब कर दिया। अब चूँकि बिलग्राम शरीफ की एक बहुत अजीम तरीन शख्सियत, असली नस्ली सैयद, जी माशाअल्लाह, ओरिजिनल सैयद, वाह सुभान अल्लाह, ऐसे सैयद जिनकी सियादत पे कसम खाई जाती है, कसम खाई जाती है। जिन सरकारों के बारे में, जिनके खानदान के बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं सरकारों में से एक सरकार, वाह, पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत सैयद शाह मीर मोहम्मद हुसैन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। हजरत का नूरानी चेहरा आप देखिएगा, हजरत से फैज़ पाइएगा, अपने आप को उनसे जोड़ दीजिएगा, जलसा ख़राब मत कीजिएगा। सारे लोग बैठिए, आपके और मेहमान अल्लामा खालिदुल कादरी साहब की बेहतरीन तकरीर होगी। हजरत अल्लामा मौलाना समर कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएं, हजरत की तकरीर होगी और आपके शोरा इकराम यहाँ जलवा फरोज़ हैं, ये लोग पढ़ेंगे। कम से कम आज तो मुझे बदनामी से बचा लेना। मौलाना माजिद साहब के जहन में कोई ऐसी बात ना चली जाए, कोई ऐसी बात ना पैदा हो जाए कि मौलाना साहब हमारा जलसा खराब कर गए। मैं सब आपको से दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ कि मेरी लाज रख लेना, जलसा आप खराब करके मत जाना। अब इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, क्या मेरी उम्मीदों पे लात मार के चले जाएंगे आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएंगे। माशाल्लाह, अब कोई नहीं जाएगा, अब कोई नहीं जाएगा, जलसा इंशाल्लाह आखिर तक चलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।